सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनन्या रोनियार में। सो गाइस, आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ये हमारी सेल्फ नोट्स है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं जो यूपी सीनेट के 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पीडीएफ की बात करते हो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस होती रहती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने 36 कतारें थीं। 36 कतारें थी। कितनी थी? 6। ठीक है। लिखा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो 6 में ही होते हैं। ठीक है। लिखा है कि मेंडलीव के तत्वों को वर्गीकृत के आधार पर किसके मतलब क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया था, तो परमाणु द्रव्यमान, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं पूछा है, तो 18 ग्रुप होते हैं। अगर वहीं पे पीरियोडिक पूछता तो 7 पीरियोडिक होते हैं। लिखा है जिस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है। तो देखिए, ये जो चार है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे हम हेलोज मतलब एक्स से एक्स जिसे हेलोजन कहते हैं ना, उससे उसका यही होता है, ये चारों होते हैं। ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है तो वो होती है क्लोरीन की। किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत की मतलब क्लासिफिकेशन किया गया था, किसके आधार पे किया गया था, तो एटॉमिक संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर पे किया गया था। किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पे। लिखा है कि आधुनिक आवर्त आम, में सारणी की कुल संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया जो पीरियोडिक होते हैं वो 7 होते हैं, अगर ग्रुप की बात करें तो 18 होते हैं। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व थे, तो 63 थे। अभी कितने हैं? 180 हैं, 118 तक है। ठीक है। आधुनिक आवर्त की सारणी में उद्दर्गर समूह की संख्या कितनी है? 18 है। प्रथम आवर्त में कितने तत्व रहते हैं? 2 आवर्त रहते हैं। कौन कौन से? बताओ कौन कौन से हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो धातु की बात कर रहा है तो यहाँ पे Hg, जिसे हम मरकरी कहते हैं। अगर वही चीज़ पारा भी कहते हैं इसे, अगर वही चीज़ अगर अधातु की बात पूछ देता तो वहाँ पे हम ब्रोमीन हो जाता। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि कौन सा अधातु है जो इतना चमकीला होता है, अधातु होकर भी बहुत चमकीला होता है, वो हमारी कौन सी होती है? आयोडीन होती है। ठीक है। देखिए, ऐसे धातु का नाम बताएं जो चाकू द्वारा आसानी से काट काटा जा सकता है। ठीक है। वो कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है जिसे हम काट सकते हैं? तो आंसर आपको दिखेगा, क्योंकि वन लाइनर है और सेल्फ नोट्स है, इसलिए मैं लाई हूँ यार एक एक चीज़। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जनरल साइंस के जो यूपी सीनेट में आते हैं, बिकॉज मैं पेपर दे चुकी हूँ, इसका लेवल हमें पता चल चुका है। तो देखिए, जो सोडियम होता है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। और ये इसे हम केरोसिन तेल में भी रख सकते हैं, नाइफ से इसे हम काट भी सकते हैं। इतना देखो, इतना वो वीक होता है जिसे हम नाइफ से भी काट सकते हैं। वाह 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 वाह। ठीक है। ऐसी धातु का नाम लिखें जो उष्मा के सबसे अच्छी चालक होती है, तो Ag, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर। ऐसी धातु का नाम लिखिए जो उष्मा के कुचालक होता है, वो लेड होते हैं। कौन है? लेड और मरकरी, जिसे हम अभी बताया Hg, वही होते हैं। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो उष्मा की अल्पतम चालक होती है, पीवी, जिसे लेड। यहाँ पे देखो, तो लेड को किससे डिनोट करते हैं? पीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसी अधातु, मैंने ऊपर बताया ना, धातु पूछेगा तो पारा याद रखेंगे, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। अगर अधातु पूछा
तो किसका याद रखेंगे, ब्रोमीन का याद कर रखेंगे। तो वही कह रहा है कि ऐसी धातु का नाम बताए जो अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है। कौन सा, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट हमारे पेंसिल के नोक में भी पाई जाती हैं, याद रखिएगा पूरा। देखा, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबाई तक तार खींचते हैं। अगर 1 ग्राम हम सोना लेते हैं तो अगर तार को खींचते हैं तो हमें 2 km में मिलता है, जिसको अगर ये जो हम बना रहे हैं ना, एक सोने से इतनी लंबाई तार बना रहे हैं, तो अगर उसकी बात करें ये कौन सा प्रोसेस है, तो इसे हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। तो अगर पूछ दे कि 1 ग्राम गोल्ड से कितनी तार बनाई जा सकती है, तो क्या बताओगे, इतना बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि NO2 का धुआं किस रंग का होता है। जो NO2 का धुआं होता है वो किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। अभी हम कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है, तो भूरे रंग की ही होती है। संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली जो परत होती है वो काली परत की होती है। ठीक है, लिखा है कुछ समय पश्चात लोहे वस्तु की क्यों भूरे रंग की हो जाती है, वो होती है संक्षारण की वजह से। ठीक है, संक्षारण का रूप उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना। और लोहे में जंग लगने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जेरन और सीयर का प्रयोग करते हैं, क्रोमियम और जिंक का प्रयोग करते हैं। लिखा है फेरस सल्फेट का गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, तो हरा रंग समाप्त हो जाता है। कौन सा रंग, हरा रंग समाप्त हो जाता है। लिखा है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर वही बात कर ले कि जो बैलून होता है, जो गुब्बारा होता है हमारा, उस जो हवा में उड़ने वाला गुब्बारा होता है उसमें कौन सा गैस भरी रहती है, हीलियम गैस भरी रहती है। ठीक है, लिखा है उपचय रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अक्सीकारक कहते हैं। उपचयन यहाँ पे क्या है, उपचयन को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को कहाँ रखा जाता है, आयुर्वेदिक बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, कितने मिनट की वीडियो बन गई। चलिए, आज का टॉपिक, 2 टॉपिक मैंने बताए हैं यहाँ पे। कोई किसी का रंग, किसी का कुछ मेंडलीफ आवर्ती, ये सब मैंने बताया। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, बहुत सारे नोट्स हैं वो प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।